गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर की क्लास है, आप सभी जानते हैं इसको। कल जैसा कि हमने सिलेबस पढ़ा था, इंट्रो पढ़ा था आपके फर्स्ट पेपर का, तो हमारा फर्स्ट पेपर कौन सा है? रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक है, सामाजिक अनुसंधान पद्धतियाँ। फर्स्ट ईयर में आपने जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसमें आपने सोसाइटी और सोसाइटी से रिलेटेड जितनी चीज़ें थी उनको जाना था और उनको समझा था, ठीक है। अब वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे या उसके बारे में जितनी भी नॉलेज हमको दी गई या हमने जो भी समझा वो किन विधियों से, कौन कौन से मेथड से समझा, तो वो मेथड्स हमें इसमें पढ़ने हैं, ठीक है। हम जो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ रहे हैं वो पूरी तरह से खोज पर आधारित है, ठीक है। खोज यानी आप क्या क्या नई जानकारियां हासिल करते हैं। देखो बच्चों, जब मनुष्य का आविर्भाव धरती पर हुआ था तो सबसे पहले वह प्रकृति के टच में आया था ना, नेचर के टच में। सबसे पहले उसके सामने प्राकृतिक घटनाएं घटित हो रही थी तो वो उससे भयभीत होता था, डरता था। वो उसके बारे में उसके मन में जिज्ञासाएं उत्पन्न होती थी क्योंकि वो एक जिज्ञासु प्राणी था। तो जब उसने प्रकृति के बारे में जानने समझने का प्रयास किया तो धीरे धीरे प्राकृतिक विज्ञानों का आविर्भाव हुआ। तो इसीलिए प्राकृतिक विज्ञानों का विकास जो है वो पहले हुआ और सामाजिक विज्ञानों का विकास बाद में हुआ, क्योंकि सबसे पहले जो था वो मनुष्य प्राकृतिक घटनाओं के संपर्क में आया और बाद में वो समाज के संपर्क में आया, ठीक है। जब वो प्राकृतिक घटनाओं के संपर्क में आया तो उसके दिमाग में, चूंकि मनुष्य जिज्ञासु प्राणी है, तो प्राकृतिक घटनाओं को लेकर उसके दिमाग में कई तरह के सवाल आते थे। तो पहले उसने उन सबको सोल्व आउट किया और जब वो उन सारी चीजों से बाहर निकला तब वो अपने आसपास के वातावरण या अपने समाज को देखने लगा, अपने समाज को समझने का प्रयास करने लगा और फिर वो धीरे धीरे जाकर आपका समाज शास्त्र या सामाजिक विज्ञानों का उद्भव यहाँ से प्रारंभ हुआ, ठीक है। जब प्राकृतिक घटनाएं थी तो वहां पर उसने पहले तो सारी काल्पनिक दशाओं को काल्पनिक दर्शन के आधार पर या केवल शायद शब्द के आधार पर घटनाओं का उसने अध्ययन किया, लेकिन ज्यादा विश्वसनीय बनाने के लिए, ज्यादा आनुभाविक तरीके से और ज्यादा तटस्थ तरीके से अध्ययन करना उसने धीरे धीरे प्रारंभ किया और फिर उसने प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से किया और उसके बाद उसके सामने जो निष्कर्ष निकल के आए उसके आधार पर उसने प्रकृति की विवेचना या प्रकृति का उल्लेख किया कि कोई भी घटना घटित अगर होती है तो क्यों होती है। सबसे मैंने आपको हमने जब पहली बार जब क्लास ली थी तब भी मैंने आपको बताया था कि मनुष्य ने पहले जो उसकी सोच का, उसके ज्ञान का जो स्तर था, वो प्रथम बार में ये सोचता था कि किसी भी घटना के पीछे कोई न कोई अलौकिक शक्ति उत्तरदायी है। लेकिन जैसे जैसे उसके ज्ञान के स्तर का विकास हुआ उसको पता चला कि कोई भी घटना बेवजह घटित नहीं होती, उसके पीछे कोई न कोई कारण निहित होता है, ठीक है। तभी उसने प्रकृति का सही तरह से अध्ययन किया। उसके बाद बात आई समाज की, तो समाज की घटनाओं का अध्ययन करने के लिए भी फिर उसने धीरे धीरे वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना शुरू किया और फिर उसने सोचा कि हाँ, अब अगर मैं इस तरीके से अध्ययन करता हूँ समाज का तो समाज की स्पष्ट व्याख्या को तर्क के साथ मैं प्रस्तुत कर पाऊंगा, ठीक है। तो अब हम वापस आते हैं सामाजिक अनुसंधान पर। अब जब हम सामाजिक अनुसंधान को समझें तो सीधे साफ शब्दों में हम दो लाइनों में अगर कहेंगे तो सामाजिक अनुसंधान क्या है? समाज से संबंधित अनुसंधान, ठीक है। सामाजिक अनुसंधान मतलब समाज से संबंधित अनुसंधान। तो अब समाज से संबंधित अनुसंधान, तो अब हमें समझना होगा समाज से संबंधित तो पता चल गया कि जो समाज से रिलेटेड है, लेकिन अनुसंधान क्या है? तो अब हमें अनुसंधान शब्द को समझना है, ठीक है। उसके लिए मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप इसे देखिए। देखिए, जब हम अनुसंधान की बात करते हैं, सिर्फ अनुसंधान की, ठीक है, तो अनुसंधान को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि अनुसंधान शब्द जो है वो क्या है। जब आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता या कोई भी शब्द समझ में नहीं आता तो उसके टुकड़े कर लो। जब आप उसके टुकड़े करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये
चीज ये है, ठीक है। जैसे हम संधि करते हैं ना हिंदी में, तो संधि करने के बाद हमको चीजें पता चल जाती है कि ये ऐसा है, इसलिए इसको ऐसा कहा गया है। वैसे ही ये जो अनुसंधान है आपका, उन अनुसंधान को भी हमने ऐसे समझ सकते हैं। ये देखिए, अनुसंधान जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सर्च, ठीक है। री का मतलब होता है पुनः, और सर्च का मतलब होता है खोजना, ठीक है। तो अब पुनः खोजना, अब इसमें पुनः शब्द क्यों लगा हुआ है, तो इसके साथ दो चीजें आती हैं कि अनुसंधान के अंदर आप एक तो नवीन जानकारियां प्राप्त करते हैं, और दूसरी चीज जो जानकारियां या जो नॉलेज आपके पास है उसको आप सही है या नहीं ये जानने का प्रयास करते हैं, इसीलिए इसके आगे री शब्द लगा है। सर्च का मतलब तो होता है खोजना, और री का मतलब होता है पुनः, ठीक है। तो पुनः खोजना, पुनः क्या खोजना, पहला तो ये कि नई जानकारियां खोजना, नए नए तथ्य एकत्रित करना, नवीन जानकारियों को एकत्रित करके उसके आधार पर नियम या सिद्धांतों का प्रतिपादन करना। और पुनः शब्द इसलिए लगा है क्योंकि कई बार कोई एक कहावत प्रचलन में है, या कोई एक लोकोक्ति प्रचलन में है, या ये कहें कि लोगों की मानसिकता है, कोई एक बात है कि यहाँ ये ऐसे होता है, तो वो तथ्य या वो कथन क्या आज के परिप्रेक्ष्य में भी सही है या नहीं है, इसके लिए पुनः शब्द खोज के आगे लगाया गया है कि रिसर्च में पुनः खोज भी की जाती है। क्लियर, आ गया समझ में। तो हम सामाजिक अनुसंधान पढ़ें उसके पहले आप कुछ लिख लीजिए, थोड़ा सा हेडिंग डाल देना, सामाजिक अनुसंधान लिखिए। सामाजिक अनुसंधान में मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है, मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है, वह सदैव सोचता विचारता है, वह सदैव सोचता विचारता है, और अपने वह सदैव सोचता विचारता है और अपने आसपास के और अपने आसपास के रहस्यमयी संसार को, अपने आसपास के रहस्यमयी संसार को जानने समझने का प्रयास करता है, अपने आसपास के रहस्यमयी संसार को जानने समझने का प्रयास करता है, और धीरे धीरे वह अज्ञात तथ्यों का धीरे धीरे वह अज्ञात तथ्यों का पता लगाने की दिशा में धीरे धीरे वह अज्ञात तथ्यों का पता लगाने की दिशा में आगे बढ़ता रहता है, पता लगाने की दिशा में आगे बढ़ता रहता है। प्रारंभ में मनुष्य ने प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया, प्रारंभ में मनुष्य ने प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया, और उसके बाद सामाजिक घटनाओं के संपर्क में आया, और उसके बाद सामाजिक घटनाओं के संपर्क में आया। इसी कारण
प्राकृतिक विज्ञानों का विकास, इसी कारण प्राकृतिक विज्ञानों का विकास पहले हुआ, इसी कारण प्राकृतिक विज्ञानों का विकास पहले हुआ और सामाजिक विज्ञानों का विकास और सामाजिक विज्ञानों का विकास बाद में हुआ। प्राकृतिक विज्ञानों का विकास पहले हुआ और सामाजिक विज्ञानों का विकास बाद में हुआ। अगला पैरा करके लिखिए, हेडिंग डाल देना सामाजिक अनुसंधान। सामाजिक अनुसंधान। सामाजिक अनुसंधान करके डैश करके लिखना, मनुष्य ने सदैव से ही सामाजिक जीवन की जटिलताओं को, मनुष्य ने सदैव से ही सामाजिक जीवन की जटिलताओं को समझने का प्रयास किया। सामाजिक जीवन की जटिलताओं को समझने का प्रयास किया और इसी कारण वह मनुष्य की विभिन्न मनोवृत्तियों को जानता समझता गया। मनुष्य की विभिन्न प्रवृत्तियों को जानता समझता गया। सभ्यता और विकास के प्रारंभिक चरण में, सभ्यता और विकास के प्रारंभिक चरण में उसने मतलब किसने? मनुष्य ने। ठीक है। सभ्यता व विकास के प्रारंभिक चरण में उसने काल्पनिक एवं दार्शनिक आधार पर घटनाओं का विश्लेषण करना, प्रारंभ किया जिसके अंतर्गत उसने प्रत्येक घटना के लिए अलौकिक शक्ति को, प्रत्येक घटना के लिए अलौकिक शक्ति को सभी घटनाओं का कारण माना। अलौकिक शक्ति को सभी घटनाओं का कारण माना। तत्पश्चात उसने धीरे धीरे विश्लेषणों में अधिक विश्वसनीयता व प्रामाणिकता के लिए
विश्लेषणों में अधिक विश्वसनीयता और प्रामाणिकता के लिए घटनाओं का अध्ययन आनुभविक प्रमाण व तार्किकता के आधार पर किया। इन्हीं अवलोकन एवं अनुभवों ने अनुसंधान या शोध का रूप लिया। नेक्स्ट पैरा करके लिखना। सामाजिक अनुसंधान के तहत नए सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। और पुराने सिद्धांतों की सत्यता की जांच नवीन परिप्रेक्ष्य में की जाती है। यही शोध या अनुसंधान है। ठीक है। जब सामाजिक क्षेत्र में प्रश्नों के उत्तर खोजने का क्रमबद्ध व व्यवस्थित प्रयास किया जाता है, उसे ही सामाजिक अनुसंधान शोध या गवेषणा का नाम दिया जाता है। ठीक है। गवेषणा का नाम दिया जाता है। ठीक है, क्लियर? आ रहा है समझ में? हम पढ़ रहे हैं सामाजिक अनुसंधान। ठीक है। अब सामाजिक अनुसंधान क्या है, तो बिल्कुल क्लियर 2 लाइनों में आपको याद रखना है कि सामाजिक क्षेत्र में जब नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई खोज की जाती है या पुराने सिद्धांतों की जांच या परीक्षण किया जाता है, तो उससे सामाजिक शोध कहते हैं। अब बात आती है शोध की, कि शोध का प्रारंभ कैसे हुआ, तो वो मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है। स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं कि जब प्रारंभ में विकास काल चल रहा था सभ्यता का, तो उस समय विकास के प्रथम चरण में जब किसी भी घटना का अध्ययन किया गया, तो वो अध्ययन काल्पनिक और दार्शनिक आधार पर था और प्रत्येक घटना के लिए
अलौकिक शक्ति को, धार्मिक शक्ति को उत्तरदायी माना जाता था, ईश्वरीय शक्ति को उत्तरदायी माना जाता था कि चूंकि भगवान रुष्ट हो गए हैं, कोई देवता हमसे रुष्ट हो गए हैं, इस वजह से बरसात हो रही है, इस वजह से भूकंप या ज्वालामुखी हो रहा है, या इस वजह से कोई भी आपदा आई है। लेकिन धीरे 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 जब सोचा गया कि और विश्वसनीय तरीके से अपनी बात को कैसे रखा जाए, तो उस समय अनुभव और प्रमाण और तार्किकता के साथ घटनाओं का अध्ययन किया जाने लगा और इसी तरीके ने शोध का रूप ले लिया। क्लियर? सबसे पहले प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन प्रारंभ हुआ और उसके बाद सामाजिक घटनाओं का अध्ययन प्रारंभ हुआ। क्यों? क्योंकि मनुष्य सबसे पहले प्रकृति के संपर्क में आया, उसके बाद वो समाज के संपर्क में आया। जब वो प्रकृति के संपर्क में आया तो उसने प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया और प्राकृतिक विज्ञानों का विकास पहले हुआ। उसके बाद वो समाज के संपर्क में आया और उसने समाज की व्याख्या और विश्लेषण वैज्ञानिक तरीकों से प्रारंभ किया और फिर सामाजिक विज्ञानों का विकास शुरू हुआ। क्लियर? तो ये था आपका सामाजिक अनुसंधान शॉर्ट में। ठीक है, अब हम समझते हैं कि अनुसंधान क्या है, क्योंकि पहले अगर हम अनुसंधान समझेंगे तब हमें पता चलेगा कि सामाजिक अनुसंधान क्या है। मैंने कहा ना, जब शब्दों को समझना है, कोई शब्द है अगर वो आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसको तोड़ दो। कैसे? सामाजिक अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक अलग कर दिया। सामाजिक का मतलब है समाज से संबंधित जो भी घटना, जो भी बात, जो भी क्रिया समाज से संबंधित है वो सामाजिक। क्लियर? उसके बाद आता है अनुसंधान। हमने अनुसंधान को फिर दो टुकड़ों में बांटा, री प्लस सर्च, पुनः खोजना। ठीक है, अनुसंधान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिसर्च। क्या बोलते हैं? रिसर्च। ठीक है, तो ये रिसर्च जो है, री प्लस सर्च, री का मतलब है पुनः और सर्च का मतलब है खोजना। तो इसमें दो चीजें आती हैं अनुसंधान में, एक तो नवीन ज्ञान प्राप्त किया जाता है यानी कि खोजा जाता है, और पुराने सिद्धांत और तथ्यों की जांच की जाती है कि आज के परिप्रेक्ष्य में भी क्या ये तथ्य सही हैं। जैसे आज से 20 साल के पहले ऐसा मान सकते थे कि मनुष्य जो है वो बिना तकनीक के भी रह सकता है, बिना टेक्नोलॉजी के भी रह सकता है। ठीक है, बिना मोबाइल के रह सकता है। तो क्या आज के परिप्रेक्ष्य में आपको लगता है आप लोग बिना मोबाइल के रह सकते हैं? नहीं रह सकते, है ना? तो आज के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल बिल्कुल सबकी आवाज आ रही है कि बिना मोबाइल के नहीं रह सकते। बिना कॉलेज आए रह सकते हैं, बिना पढ़ाई किए रह सकते हैं, बिना खाए पिए भी रह सकते हैं, लेकिन बिना मोबाइल के नहीं रह सकते। कुछ दिनों पहले तक मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा और मकान मुख्य था, लेकिन मुझे लगता है अब रोटी, कपड़ा और मकान के साथ में मोबाइल भी जोड़ना पड़ेगा। रोटी, कपड़ा, मकान और मोबाइल ये आवश्यक हो गया है। देखो बच्चों, हर चीज के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पॉइंट्स होते हैं। जब हम मोबाइल की बात कर रहे हैं तो आज ये मोबाइल ही है कि हम लोग आपस में कनेक्ट हो पा रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी ही है जिसकी वजह से आज इस समय में भी हम इस तरह से कनेक्ट होकर अपनी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर पा रहे हैं। क्लियर? आया समझ में? तो यही चीज, ये चीज मैं बता रही थी कि आज से 20 साल के पहले अगर ये बीमारी आई होती तो क्या हम ऐसे कनेक्ट हो पाते? नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय मोबाइल्स नहीं थे, उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय इतना फास्टली हम चीजों में मूव नहीं करते थे। अब इंसान जल्दी जल्दी तरीके निकालने लगा है। देखा ना, मनुष्य बहुत जिज्ञासु प्राणी है, हर चीज का इलाज वो निकाल ही लेता है किसी न किसी तरह से। कोई भी समस्या है, उस समस्या का हल वो कैसे न कैसे निकाल लेगा। ये देखो, ये तरीका निकाल ही लिया ना भाई। कॉलेज कितने 4 महीनों से 6 महीनों से बंद पड़े हैं, बहुत सारे संस्थान महीनों से बंद पड़े। तो अब हमने यहाँ पर प्रयास किया और आज आप उसी प्रयासों का प्रतिफल है कि आज आप और हम लोग आमने सामने हैं। क्लियर? आया समझ में? तो ये है
कि जब मनुष्य सोचना प्रारंभ करता है, प्रयास करना शुरू करता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। जब मनुष्य चांद तक पहुंच गया, मंगल तक पहुंच गया, तो फिर तो मतलब वो वहां तक पहुंच गया, इसका मतलब उसने अपने ज्ञान के विस्तार को बढ़ाया है। वो किसके बेस पर बढ़ाया है? इसी अनुसंधान के बेस पर। उसने खोज की, उसने जानने का प्रयास किया, उसने रोज नई नई चीजों को जाना, समझा, अनुसंधान करके विभिन्न तरीकों से, विभिन्न विधियों से घटनाओं के पीछे छिपे कारणों को जानने का प्रयास किया और हर असंभव चीज को संभव बनाने का प्रयास किया। तो उसकी प्रथम कड़ी थी अनुसंधान, रिसर्च। क्लियर? अब हेडिंग डालिए अनुसंधान का अर्थ। अनुसंधान का अर्थ, अनुसंधान का अर्थ लिखिए इसमें। लिखना इसमें, मनुष्य ने प्रारंभ में काल्पनिक आधार पर घटनाओं का अध्ययन प्रारंभ किया। तत्पश्चात उसने तार्किक घटनाओं के आधार पर उसे समझा। उसने अध्ययन में प्रामाणिकता को महत्व दिया। और धीरे धीरे वह व्यवस्थित ढंग से ज्ञान को संचित करने लगा। नेक्स्ट में लिखिए, अनुसंधान शब्द अंग्रेजी के रिसर्च लिखा हुआ है, RESEARCH, अंग्रेजी के रिसर्च का हिंदी रूपांतरण है। रिसर्च दो शब्दों से मिलकर बना है। री प्लस सर्च। री का अर्थ है पुनः, एवं सर्च का अर्थ है खोजना। री का अर्थ है पुनः एवं सर्च का अर्थ है खोजना। इस प्रकार अनुसंधान का तात्पर्य बार बार खोजने से है। इसमें दो बातों की प्रधानता है।
इसमें दो बातों की प्रधानता है। अब सुन लीजिए एक बार, इसमें दो बातों की प्रधानता है। अब मूल रूप से अनुसंधान में होता क्या है, तो दो चीजें प्रायोरिटीज के साथ हैं, प्राथमिकता के साथ है। अच्छा, उसके पहले एक बात मैं और बता दूं कि अनुसंधान शब्द आप जब क्वेश्चन पेपर लिखेंगे या जब आपके सामने एग्जाम होगा या जब भी आप इसे पढ़ेंगे तो आपके सामने अनुसंधान के साथ में कुछ शब्द और आएंगे, जैसे शोध, गवेषणा, अन्वेषण, अनुसंधान। तो ये सब पर्यायवाची हैं एक दूसरे के, ठीक है। अगर शोध आता है तो भी वही मतलब है, अन्वेषण आता है तो भी वही मतलब है, गवेषणा आता है तो भी वही मतलब है, और अनुसंधान शब्द आता है तो भी वही मतलब है। अनुसंधान, शोध, गवेषणा और अन्वेषण, ठीक है। और खोज, ये चार पांच पर्यायवाची हैं इसके। तो इनमें से कोई भी शब्द आवे उसका अर्थ एक ही निकलेगा, बार बार खोज करना। क्लियर? बार बार खोजना या अनुसंधान करना, रिसर्च करना, ढूंढना, ठीक है। अब बात करते हैं कि अनुसंधान में दो चीजें प्राथमिकता के साथ होती हैं, वो क्या। पहली चीज है अवलोकन द्वारा घटना को उद्देश्यपूर्ण ढंग से देखना। अवलोकन का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वेशन। जब आप अपनी आंखों से किसी चीज को उद्देश्यपूर्ण ढंग से देखते हैं। देखना भी दो तरह का होता है, एक तो केवल देखना, ठीक है, आप किसी चीज को देख रहे हैं, किसी घटना को देख रहे हैं, ठीक है, देखा और अवॉइड करके चले गए। लेकिन अगर आपको स्पेशली कहा जाए कि नहीं, आपको वो पूरा देखकर आना है और उसके बारे में हमें आपको बताना है, चाहे वो घटना हो, कोई बात हो या कोई व्यक्ति हो, तो आप उस घटना को प्रारंभ से लेकर अंत तक उस तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके से आपको सामने वाले को बताना है, या सामने वाले व्यक्ति ने आपको जो भी देखने के लिए कहा है उन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आप घटना का अध्ययन कर रहे हैं या घटना को देख रहे हैं, और उसके बाद आप वहां पर आकर उसे टू बी कंटिन्यू, उसे पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप वो सारी बातें बताते हैं। तो ये देखना कहलाता है उद्देश्यपूर्ण ढंग से देखना, ठीक है। तो अनुसंधान में सबसे पहली चीज आती है, जब आप किसी घटना का अध्ययन करते हैं तो उसमें सबसे पहले अवलोकन द्वारा उस घटना को उद्देश्यपूर्ण ढंग से देखा जाएगा, ठीक है। आपको 15 अगर आपको ये कहा जाए आपके गांव में 15 अगस्त का जो कार्यक्रम है आप उसकी रिपोर्टिंग करके लाइए, या आप उसके ऊपर कुछ वाक्य लिख के लाइए, तो आप हमेशा जो 15 अगस्त देखने जाते थे उसमें और इस बार जो 15 अगस्त देखने जा रहे हैं उसमें कुछ तो अंतर होगा। क्या अंतर होगा? देखने का। क्या अंतर होगा? देखने का। क्योंकि तब तो आप केवल एक एंजॉयमेंट मोमेंट के हिसाब से आप उसे देख रहे थे, एंजॉय करने के हिसाब से देख रहे थे, देखा और हाँ ठीक है कि कौन आया कौन गया, कितनों को पारितोषिक मिला नहीं मिला, मुख्य अतिथि कौन थे, विशिष्ट अतिथि कौन थे, उसके ऊपर आपने इतना गौर नहीं किया। लेकिन चूंकि आपको उस पूरे 15 अगस्त के कार्यक्रम का एक लेखा जोखा तैयार करना है, तो आप उद्देश्यपूर्ण ढंग से देखेंगे कि कितने मेहमान थे, स्टेज पर कौन कौन बैठा था, किन किन लोगों को बुलाया गया था, गांव के कितने लोग आए थे, कितनी प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया, वहां का जलपान की व्यवस्था कैसी थी, बैठक व्यवस्था कैसी थी, क्या वहां पर कोई राजनीति तो नहीं हो रही थी। ये सारी चीजें देखेंगे ना, तब आप एक लेखा जोखा एक लेख तैयार करके लेकर जाएंगे। जैसे रिपोर्टर्स वगैरह क्या करते हैं, वो हमारी तरह नहीं देखते, वो उनकी तरह देखते हैं, क्योंकि उनको दूसरे दिन न्यूज देनी है, पूरी की पूरी न्यूज देनी है पेपर में। तो ये होता है उद्देश्यपूर्ण ढंग से देखना। क्लियर? दूसरी चीज आती है उन तथ्यों के अर्थ को जानकर घटना के पीछे छिपे कारणों को समझना। अब ये तो एक नॉर्मल देखने दिखाने की बात थी, लेकिन जब हम किसी घटना का अध्ययन करना चाहते हैं तो उस घटना को जब हम देखते हैं तो वो घटना क्यों घटित हुई, उसके पीछे
जो कारण है उन रीजन को भी जब हम समझने का प्रयास करते हैं तो ये अनुसंधान के अंतर्गत होता है। क्लियर? लिख लीजिए, अनुसंधान के तहत, ऊपर की लाइन लिख ली ना आपने, अनुसंधान का तात्पर्य बार बार खोजने से है। उसके बाद लिखिए, इसमें दो बातों की प्रधानता होती है। इसमें दो बातों की प्रधानता होती है। इसमें दो बातों की प्रधानता होती है। लिखिए पहली बात, पहली बात लिखिए, अवलोकन द्वारा घटना को, अवलोकन द्वारा घटना को उद्देश्यपूर्ण ढंग से देखना, उद्देश्यपूर्ण ढंग से देखना। और दूसरा लिखना, दूसरा लिखना, उन तथ्यों के अर्थ को जानकर, उन तथ्यों के अर्थ को जानकर घटना के पीछे छिपे कारणों को, घटना के पीछे छिपे कारणों को समझने का प्रयास करना, समझने का प्रयास करना। घटना के पीछे छिपे कारणों को समझने का प्रयास करना। क्लियर? ये दो बातें क्लियर हो गई कि अनुसंधान में ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब संक्षेप में अगर हम देखें तो अनुसंधान क्या है, तो लास्ट में लिख लीजिए, संक्षेप में, संक्षेप में अनुसंधान, संक्षेप में अनुसंधान घटनाओं के बारे में, घटनाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करने, घटनाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करने और उन घटनाओं के मूल तक, और उन घटनाओं के मूल तक पहुंचने, पहुंचने एवं कार्य कारण संबंधों का, एवं कार्य कारण संबंधों का पता लगाने का, कार्य कारण संबंधों का पता लगाने का एक व्यवस्थित, एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीका है, व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीका है। क्लियर? तो ये था आपका अनुसंधान। क्लियर? आपको अनुसंधान पूछ रहे थे हम कि अनुसंधान क्या है, तो अनुसंधान आपका ये है। क्लियर? सामाजिक अनुसंधान हमने समझ लिया, समाज से संबंधित, और अनुसंधान यानी रिसर्च करना, ढूंढना, जानने का प्रयास करना। किसको? उन घटनाओं को जो हमारे सामने घटित हुई, हमारे पहले घटित हुई या हमारे बाद में घटित हुई। ठीक है? तब आप उन घटनाओं के बारे में जानकर कोई भी तथ्य या कोई भी तर्क दे पाएंगे। क्लियर? तो अनुसंधान का मतलब है रिसर्च, पुनः खोजना। दो चीजें आती हैं अनुसंधान के अंतर्गत, एक तो नवीन तथ्यों को, नवीन घटनाओं को जानना, समझना, नवीन जानकारी प्राप्त करना, और दूसरी चीज आती है पुराने तथ्य, पुराने कथनों और पुरानी बातों का परीक्षण करना और सिद्धांतों का निर्माण करना। ठीक है? अनुसंधान में दो चीजें इंपॉर्टेंट क्या आती हैं? सबसे पहले अनुसंधान का मतलब बार बार खोजना। अनुसंधान शब्द इंग्लिश के रिसर्च का हिंदी रूपांतरण है, री प्लस सर्च। री का मतलब है पुनः, सर्च का मतलब है खोजना। ठीक है? अब क्या खोजना? तो खोजने के लिए दो चीजें प्रायोरिटी से होती हैं अनुसंधान में। पहली चीज, अवलोकन के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से किसी भी घटना को देखना, और दूसरी चीज आती है उन घटनाओं के पीछे छिपे कारणों को जानने का प्रयास करना। क्लियर?
ये है आपका अनुसंधान। तो यहाँ पर अपना ये अनुसंधान खत्म होता है। नेक्स्ट की क्लास में हम पढ़ेंगे सामाजिक अनुसंधान का अर्थ और परिभाषा। पर अभी की क्लास में आप मुझे बता दीजिए, किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। समझ में आया सभी को? क्लियर? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके, गुड डे टू ऑल, थैंक यू सो मच।